हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह के फजलो करम से हम भी हैं बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइस आज ठंड इतनी ज़्यादा थी तो थोड़ा सा नाश्ते में चेंजेस आए हैं। तो आज मन कर रहा था बच्चों का था कि मम्मा आज ब्रेड पकौड़े बना दो। बच्चों को बहुत मतलब मन था उनका खाने का, तो मैंने सोचा चलो बना देती हूँ। तो यहाँ पर आलू के स्टफ़ वाले मैंने ब्रेड पकौड़े बनाए हैं और मैंने फिर बुलबुल से भी बोल दिया था कि बुलबुल तू अपना नाश्ता मत बनाइयो, आज यहीं पे नाश्ता कर लेना। तो फिर बुलबुल ने कहा ओके। तो यहाँ पर आ जाती हैं अब हमारे पास बुलबुल। जी कौन आयो? आछू आए आछू 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 चोनू के आछू वाले। चलो भाई चलो, ये क्या हमारे लिए बना के पहले धर रखे। अच्छा 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 ऐसे ही होता है। चलो अच्छा टाइम दो, टाइम पे नहीं आते। टाइम ये कह रही अभी आ रही हूँ। मैंने ये तो कहा, मैंने कहा मैं घर आ जाऊंगी, ये बोला मैंने अभी आने के लिए। सुबह तुम्हें पता था बच्चों को नहीं आना। तुम्हारा मतलब है मैं ट्रिप को मिस कर दूंगी। मैं जाना चाहती हूँ पर नहीं चल सकती। एक काम करो, सोसो को भी साथ ले चलो। भाई बहुत ही टेस्टी है। अभी तो सिर्फ प्लेन वाले चल रहे हैं और इसमें इतना मजा आ रहा है कि मतलब और कुछ खाने की वही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। भाई तुम्हें पता है, मम्मी मुझसे यही कह रही थी, मैंने भी बनाए थे ना, तो मम्मी मुझसे यही कह रही थी टेस्ट में तो अच्छे है लेकिन ना रानी से पूछना वो क्या डालते, उसके बहुत सॉफ्ट होते हैं। मैंने वो कुछ नहीं डालती, उनके हाथ में वो जादू है। कह रही नहीं वो कुछ डालती है, तो मुझसे पूछना। मैंने कहा अच्छा मैं पूछ लूँगी। तब आप बता दें कि आप क्या डालती हैं। अब आप बता दें कि आप क्या डालती हैं। मैं अपना प्यार, ये आपको आपकी चाय, ठीक है बुलबुल ये तेरी चाय। ये जाइए आपकी चाय। अच्छा जी, तो नाश्ता करने के बाद हम चले गए थे अपने नानी के यहाँ पर, क्योंकि जैसा कि आपको पता है मेरे छोटे वाले मामू जी का हुआ है आँख का ऑपरेशन। तो अन्नू तो उनको देख ही आई थी बट बुलबुल नहीं देख कर आई थी। तो बुलबुल आई थी तो उसने कहा चलो मामू जी से भी मिलकर आते हैं। और मामू जी को इतना अच्छा लगा जब हम लोग गए तो थे यहाँ से बस ब्रेकफास्ट करके निकल गए थे। और फिर उसके बाद हमारा जो लंच था ना वो भी वहीं पर हुआ, इवनिंग टी भी हमारी वहीं पर ही हुई। तो खाने का मैंने शूट नहीं करा, मामू जी ने बनवाया था दाल चावल, नहीं चावल तहारी बनवाई थी मामू जी ने। हाँ, दाल रोटी थी, तहारी थी, मिक्स वेज था, तो काफ़ी सारा खाना था। तो वो सब आपको मिलेगा ज़ुमज़ुम वर्ल्ड पे देखने को। मैं तो यहाँ पर बस अपना ही दिखा रही हूँ। तो मैंने सिर्फ नाश्ता शूट करा था, उसके बाद हम घर आ गए थे। घर पे आए थे हम 6 बजे। तो मिनाज लेकर आई थी पनीर मलाई समोसा, जो कि बहुत फेमस है, जहाँ पर मेरे ख्याल से 50 टाइप ऑफ वैरायटी समोसे मिलते हैं। तो उसमें से एक टाइप की वैरायटी मिनाज हम लोगों के लिए लेकर आई थी। उसके बाद समोसा खाने के बाद हम आ गए थे घर पे। और घर पे चल रहा था बच्चों का बड़ा ही ज़ोरों शोरों से डांस। और बच्चों के आ गए थे खालू जी भी। तो शोना जो है ना आसिफ जी से अब डरती नहीं है। अब आसिफ जी से वो बहुत प्यार करती है, बल्कि अब अगर वो घर आती है ना और उसको दिखते नहीं है खालू जी, तो वो पूछती है कि कहाँ गए कहाँ गए। और आसिफ जी जैसे शोना होती है और फिर वो ब्रश करने के लिए भी जाते हैं ना नाइट का, तो शोना फिर आवाज़ लगा के बोलती है। और यहाँ पर ये आसिफ जी एक दिन पहले मतलब बच्चों की शोना जाती हैं इनके साथ मैया मैया दुकान पे, और फिर सारी चीज़ियाँ लेके अपने वापस आ जाती हैं। तो कुछ इस तरीके का भी हमारा रूटीन हुआ है बच्चों के साथ में। सब बच्चे बने हुए हैं और ये शोना के साथ में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम पास होता है, पता ही नहीं चलता। और ये जो है ना ये दिन में पता नहीं कितने चक्कर नीचे ऊपर के काट लेती हैं, हमें मालूम ही नहीं होता। और ये जब ये नहीं आती ना तब बड़ा वो लगता है। आसिफ जी इसको पता है, फ़ोन करके भी आसिफ जी ऑफिस से पूछेंगे कि शोना आई थी क्या। अब वो बिल्कुल भी नहीं आसिफ जी से डरती है और उनके साथ खूब एंजॉय करती है, खेलती है, उनके हाथों से खाना भी खाती है। पता है शोना जो है अब आसिफ जी से दोस्ती हो गई है, वरना तो वो ना जिनकी दाढ़ी होती थी ना उनसे वो डरती थी। तो लेकिन अब वो है आसिफ जी के अंदर वो कशिश तो है, बच्चों को वो अपना तो बना लेते हैं बहुत जल्दी से। तो यहाँ पर शोना, आयरा, लिबा सब आए हुए थे बच्चे और खूब मस्ती चल रही थी, डांस शांस चल रहा था। और इसी बीच आसिफ जी आए थे। तो शोना घर में नहीं आती हैं, वो देख लेती खालू जी आ गए तो उनके साथ उनको दुकान पे जाना ही जाना होता है। फिर आसिफ जी लेकर आते हैं बच्चों की बहुत ढेर सारी चीज़ियाँ। तो यहाँ पर ये सब चल रहा है। हाँ, और यहाँ पर अभी आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि सब बच्चे इंजॉय कर रहे हैं और आसिफ जी के पास भी आ रहे, लेकिन फ़िलहाल इनायत नहीं आ रही थी अपने पापा के पास। वो इसलिए क्योंकि आसिफ जी हो गए थे इनायत से नाराज़ किसी बात पे। तो इनायत का यही था कि मैं पापा को मनाऊंगी मनाऊंगी। तो उसने
मैसेज भी करा था, कॉल भी करी थी, लेकिन आसिफ जी ने कहा था कि नहीं मैं अभी बात नहीं करूँगा आपसे, आप गलत बात करते हो, ज़िद्दी हो गए हो। तो यहाँ पर इनायत ने अपने पापा को पकड़ लिया और रोते रोते जो सॉरी बोला है, तो फिर इनायत के पापा भी हो गए थे इमोशनल। फिर उन्होंने फिर इनायत को माफ़ कर दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं ना, तो थोड़ा हमारी समझ में, थोड़ा उनकी समझ में फ़र्क आने लगा है। तो वो ये टीनेजर वाली बात है, तो कुछ चीज़ें हमें इनायत को बड़े प्यार से, कभी कभार गुस्से में समझानी पड़ती हैं। तो कई बार वो समझती है, कई बार थोड़ा सा आर्ग्यू करती है, तो फिर हमें आता है बच्चों को डील करना भी। तो मैं अभी तो मेरा हाथ वो है, तो मैं कुछ नहीं करती, तो मैं बात करना बंद कर देती हूँ। ये हमारी मम्मी का फ़ॉर्मूला था, तो बच्चों को कहते हैं कि मम्मा आप पिटाई कर लो, लेकिन बात करना बंद मत करना। तो वही चीज़ फिर पापा ने भी करी कि आसिफ जी ने भी इनायत से बात करना बंद कर दिया। तो लिटरली सिर्फ 2 दिन हुए थे इनायत को अपने पापा से बात ना करे हुए। 2 दिन में मेरा बच्चा इतना उदास हो गया था ना, तो फिर आसिफ जी भी उदास थे, क्योंकि जब सारे बच्चे बातचीत करते ना तो अच्छा लगता है। घर में 2 ही तो बच्चे हैं हमारे। तो बस आसिफ जी ने कर दिया था इनायत को माफ़, और इनायत हो गई थी वेरी हैप्पी। उसके बाद ये शोना गई थी घर पे, फिर आ गई थी, आके इतना थकी, इतना नाची गाई कि वो सो गई यहाँ पर। तो मैं बस वही शूट कर रही थी, और ना अभी ना मैं बर्तन धोकर आई थी, तो मैं आसिफ जी को ना हाथ दिखा रही थी। अगर यहाँ पर शोना नहीं लेटी होती ना, तो वो तो मेरी बैंड बजा देते। मतलब वो इतना चिल्लाते ना, उन्हें ठंडे हाथ और पानी से ना बड़ी एलर्जी सी है, आसिफ जी को गीला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो मैं इस चीज़ का ना बड़ा फ़ायदा उठा रही हूँ। मैंने उनके ठंडे ठंडे हाथ जो है ना, वो अपने उनके गर्दन के अंदर लगा दिए। हम दोनों हस्बैंड वाइफ ऐसे बहुत करते हैं, जब उनका मौका लगता है तो वो मेरे गर्दन में ना ठंडे हाथ लगा देते हैं, मेरा मौका लगता है तो मैं लगा देती हूँ। तो हम इस तरीके से ना हमारा चलता रहता है, जिसकी बाजी पड़ जाए तो पड़ जाए। तो यहाँ पर अब हो गया था मॉर्निंग का टाइम। तो मॉर्निंग में आसिफ जी लेकर आए थे बच्चों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें। ये केक मंगवाया था बच्चों ने अपने लिए, उसके बाद बच्चों ने अपने लिए मंगवाए थे पापे और मट्ठी। आज इन्हें अंडे ब्रेड पराठे वगैरह कुछ नहीं खाने थे, आज इन्हें यही वाला नाश्ता करना था, बटर और पापे का और ये मट्ठी का। तो कोई भी चीज़ हस्बैंड जो है ना, वो कम तो लाते ही नहीं है, उनको है कि आधा 1 किलो ही लेके चलते हैं। तो ये मट्ठियाँ आ गई हैं, अभी भी रखी हुई हैं, ये परसों लेकर आए थे ये सब सामान। तो बस बच्चे चाय के साथ ये वाला नाश्ता आज करेंगे, और हस्बैंड भी करेंगे हमारे साथ में बैठ के ये वाला नाश्ता। और फिर लेकर आए थे आसिफ जी पपीता। वो इतना मीठा पपीता था ना कि मैंने उनको टिफ़िन में भी पैक करके दे दिया था। मैंने कहा चलो आप टिफ़िन में ले जाओ, और मैंने भी खाया था। तो माशाल्लाह इस टाइम पे फ्रूट्स जो है ना, वो बहुत अच्छे आए हुए हैं। तो आज का दिन पूरा खाने-शाने में निकल गया। ये व्लॉग मैंने कल से स्टार्ट कर रखा था, तो अभी तक मैंने इसकी वॉइस ओवर नहीं दी थी, तो मैंने कहा चलो अब वॉइस ओवर दे देती हूँ। ओरिजिनल आवाज़ ना मेरी इतनी अच्छे से ना आती नहीं है, जब मैं ये वाला फ़ोन ठीक करा लूँगी ना, तो शायद आ जाएगी। वैसे मैं जाती हूँ दुकानों पे, लेकिन पता नहीं क्यों अभी फ़ोन की शॉप पे ना जा नहीं पा रही हूँ। लेकिन चलो चलेंगे फ़ोन की शॉप पे, और अपना फ़ोन जो है ना वो ठीक करा के लेकर आएँगे। चलो जी, इस वीडियो को मैं यहीं पर कर दूँगी एंड, इस उम्मीद के साथ में कि आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक कर देना, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरा वीडियो शेयर कर देना। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़े से एग भी बॉयल करे थे, और हस्बैंड का काम होता है एग जब बॉयल हो जाते हैं ना, तो वो सब बच्चों को और मुझे छील के और वही खिलाते हैं। वरना हम तो दूसरों के लिए छील देते हैं, लेकिन मैं अपने लिए कभी ऐसे नहीं करके बैठती। लेकिन आसिफ जी का ये है कि नहीं तुम भी खाओगे। तो बस यहाँ पर ये मेरा हिस्सा भी आ गया है, और चलो जी, आज बड़ा ही टेस्टी वाला नाश्ता हो गया। कुछ अलग भी करना चाहिए, हमेशा ही अंडा ब्रेड या रोटी सब्जी या पराठा वगैरह एक जैसा हो जाता, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट करती रहती हूँ। तो चलो जी, हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और ये वाला जो नाश्ता था ना, ये भी मैंने दोबारा से बनाया था, लेफ़्ट ओवर बेसन रखा हुआ था। तो यहाँ पर अभी 1 बज रहा है, वो सुबह का 9 बजे का नाश्ता था जो हम लोगों ने बच्चों के साथ किया। अफ़ू को लगी आई थी भूख, तो मैंने यहाँ पर थोड़े से ब्रेड पकौड़े अफ़ू के लिए फिर से बना दिए थे, और अफ़ू ने बड़े ही एंजॉय करके अपने ब्रेड पकोड़े के खाए थे। उसके बाद यहाँ पर इनायत की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसको मैगी खाने का मन था, तो मैंने उसके लिए लंच में बनाई थी मैगी। अफ़ू ने खाए थे अपने ब्रेड पकोड़े, और इनायत ने खाई थी अपनी मैगी, क्योंकि इनायत को थोड़ा फ़ीवर हो रहा था, ज़ुकाम सा हो रहा था ना, तो उसको मैगी के अलावा कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। तो ये सब वीडियो शूट जो होते हैं ना, छोटी छोटी सी क्लिपिंग, ये मेरी अफ़ू करती है आजकल। उसको बड़ा मज़ा आता है ये सब करने में कि मम्मा मैं वीडियो शूट करूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है, आप करा करो।
तो बस यहाँ पर हमारे ये 2 दिन का व्लॉग जो था आपको मिल जाएगा आज दोपहर 2 बजे। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि आप टाइमिंग डाल देते हो लेकिन व्लॉग नहीं डालते। नहीं डियर, मेरा टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही व्लॉग आ रहे हैं आजकल। आजकल तो मैं थोड़ी-सी सुधर गई हूँ, अच्छी बच्ची हो गई हूँ, तो आप लोग ऐसे ना करा करें। 2 बजे अगर शॉर्ट्स में बोलती हूँ तो मैं 2 बजे ही अपना टेलीकास्ट कर देती हूँ व्लॉग का। तो बस यहाँ पर एक मैगी बन के हो जाएगी रेडी और बच्चे एंजॉय करेंगे अपनी मैगी। जब मैगी बनती है तो चाहे बच्चों ने कितना सारा भी खाना खा लिया हो, अफू ने चाहे कितने भी ब्रेड पकौड़े खाए हों, लेकिन मैगी तो भाई बनती है ना। तो यहाँ पर भी अफू ने लिए हैं ये क्लिपिंग, इनायत ने तो नहीं ली थी, अफू ने ली है। तो यहाँ पर मैंने उनके लिए सादा वाली मैगी बनाई थी, जीरा मैगी, जो कि उनको बहुत पसंद आई थी। तो चलो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वाले व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। ये फाइनल वाला अल्लाह हाफिज़ होगा अब कि इसके बाद मैं दोबारा नहीं आऊँगी। तो चलिए जी, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।